तो जो लोग इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई रेसलमेनिया 41 या 42 में क्या होने वाला है, मतलब ये जो रोमन रेंज वाली पूरी चीज चल रही है कि रोमन रॉक का फेस करेंगे, द रॉक कोडी का फेस करेंगे, फाइनली इसको लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं सामने और द रॉक की WWE कमबैक को लेकर भी कुछ बातें आई हैं सामने, जो कि इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बाय द वे, द रॉक, रोमन रेंज, कोडी रोड्स, इन सभी के जो मैच है उसके अलावा भी इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन के शो के साथ में। जो कल का स्मैकडाउन का शो होगा ये होगा रेसलमेनिया के बाद पहला स्मैकडाउन का प्रीमियम लाइव स्मैकडाउन का शो। मैं प्रीमियम लाइव इवेंट पता नहीं क्यों बोल रहा था। बाय द वे तुम लोगों को बता दो एक अच्छी न्यूज़ है कोडी फैंस के लिए, बिकॉज जब कोडी रोड्स इस शो पर अपीयर होने वाले हैं, यहाँ जो टिकट्स बिकी हैं वो 13,000 के अराउंड बिक चुकी हैं, जो अपने आप के अंदर मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा नंबर है। बिकॉज यहाँ पर रोमन रेंज एडवर्टाइज नहीं है, यहाँ द रॉक एडवर्टाइज नहीं है, द रॉक आने भी नहीं वाले, जो कि उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर ही दिया था मंडे नाइट रॉ में ये उनका आखिरी अपीयरेंस होगी। तो कुल मिला के जो सारी टिकटें बिकी हैं वो कहीं ना कहीं कोडी के फैंस और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टार शो पर कंपीट करेंगे, जैसे बेली हो गए, स्टाइल्स हो गए, इन सभी के फैंस ने खरीदी हैं। सो दैट्स व्हाई बहुत बड़ी विक्ट्री है WWE के लिए कि जब रोमन रेंज भी शो पर नहीं है तब भी आप अच्छा खासा चीजें सोल्ड आउट कर रहे हो। एंड देखो क्या होता है आने वाले टाइम में और क्या होता है कल के स्मैकडाउन के शो के अंदर। बात हम लोग हमारी बेकी लिंच के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज बेकी लिंच को लेकर रिसेंटली कुछ अपडेट्स आई हैं सामने। तुमने देखा मंडे नाइट रॉ में उनका आया कुछ खास कुछ रेफरेंस वगैरह हुआ नहीं है। एंड रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने, उस अपडेट के अकॉर्डिंग कि बैक स्टेज के ऊपर ये बिलीव है जो बेकी लिंच है उन्होंने WWE से ब्रेक लिया, WWE से कुछ टाइम के लिए ऑफ लिया। सेम सिचुएशन वही सेथ रॉलिंस वाली, सेथ रॉलिंस भी कुछ हफ्ते तक WWE से अराउंड 3-4 हफ्ते गायब रहेंगे और मुझे लग रहा है बेकी लिंच भी WWE से कुछ टाइम का ब्रेक लेने वाली हैं। एंड इवन कुछ ये भी बातें आ रही सामने ना कि जो हमारी बेकी लिंच है उन्होंने फीवर वगैरह में और उनका कुछ प्रॉब्लम थी, तब भी उन्होंने रेसलमेनिया में कम्पीट किया था। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर वो हार भी चुके हैं। तो WWE को एक एंगल भी मिल गया उनके टाइम ऑफ का, इसलिए बेकी लिंच भी कुछ टाइम के लिए तब तुम्हें टेलीविजन के ऊपर अपीयर होती हुई नहीं नजर आएंगी। बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी के बारे में, जो कि एक बड़ी न्यूज ब्रॉक लेसनर में जुड़ी है। लेसनर्स भी डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि लेसनर भी वापस आ जाए तो 4 चांद लग जाए WWE के अंदर। रेसलमेनिया 40 में तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन रिसेंटली डेव मेल्जर की तरफ से एक इसको लेकर अपडेट आई है सामने। डेव ने यहाँ पर ये बात रिवील की कि जॉन लॉरिनोटिस और विंस मैकमैन का जो पूरा सीन है कि शायद WWE के अंदर उन्हें फिर से दोबारा हम लोग नहीं देख पाएंगे। उनका और ब्रॉक लेसनर का सीन, चाहे लेसनर का नाम है उस केस में, लेकिन जो दोनों का सीन है काफी डिफरेंट है। बिकॉज स्टिल ये बिलीव है बैक स्टेज के ऊपर कि जो लेसनर है वो कभी ना कभी एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस आएंगे। बाय द वे थोड़ी सी जो बेकार खबर या बुरी खबर है वो ये है कि लेसनर इमीडिएटली पहली बात कमबैक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनकी कोई भी इमीडिएट प्लान्स नहीं है, लेकिन लेसनर कमबैक करेंगे ये डेफिनेटली बात एक तरह की मेल्जर की तरफ से कंफर्म बताई जा रही है। यानी कि तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इमीडिएटली, का मतलब मेरा ये है कि 1-1.5-2 महीने के अंदर लेसनर शायद नहीं तुम्हें दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स ना इस साल के समर स्लैम जो कि अगस्त के अराउंड होता है, वहां तुम्हें लेसनर एक बार फिर से कमबैक करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज वो एक बड़ा शो होता है और WWE वहां तक जो है लेसनर का बिल्ड कर लेगी और तब जाके हमारे जो बीस्ट है वो उस वाले शो के ऊपर अपीयर होंगे। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। फिलहाल ये कुछ अपडेट है जो कि मैं लेसनर के फैंस को दे सकता हूँ, जो कि अच्छी भी है क्योंकि भाई लेसनर वापस आएंगे, बुरी इसलिए क्योंकि वो तुरंत नहीं आने वाले, उनके तो इमीडिएट प्लान्स नहीं है कंपनी में। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ये जुड़ी है ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प, द रॉक, ट्राइबल चीफ, रोमन रेंज एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि कोडी रोड्स के बारे में। अब देखो रिसेंट टाइम में जो सीन है वो क्या हुआ, हम देख रहे हैं कंपनी के अंदर जो कोडी रोड्स हैं उनका द रॉक के साथ में एक सेगमेंट हुआ मंडे नाइट रॉ में। हम लोग तो ये देख रहे थे कि भाई WWE वाले अगले साल रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच करवाएंगे, लेकिन सिचुएशन रॉ के बाद हल्की सी चेंज हुई है। इवन मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मेल्जर का ये मानना है कि जो मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 के अंदर वो रोमन रेंज द रॉक का मैच नहीं होगा, वो होगा रोमन रेंज एंड कोडी, और सॉरी रोमन रेंज कह रहा हूं, द रॉक और कोडी रोड्स का मैच। एक तो इतने सारे नाम, इतनी बार लो बंदा कंफ्यूज हो जाए। बाय द वे रिसेंट टाइम में कुछ एडिशनल अपडेट्स आई हैं सामने। पहली बात अपडेट ये है कि जो द रॉक है वो WWE के अंदर एक बार फिर से कमबैक कब करेंगे उसकी एज सच कोई डेट सर्टेन नहीं है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है द रॉक WWE के अंदर 4-5 महीने बाद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है द रॉक जो है वो कंपनी के अंदर करीबन अगले साल की स्टार्टिंग में है। यानी कि द रॉक की जो रिटर्न डेट है वो भी तुम लोग ऑफिशियली कंफर्म नहीं मान सकते। चलो ये तो द रॉक के रिटर्न को लेकर बात रही। एक और बात है वो ये कि WWE का जिस तरीके से एंगल चल रहा है ना, उस हिसाब से जो WWE ज्यादा बड़ा मैच इस चीज को प्रेफर कर रही है रादर देन कि रोमन रॉक आमने सामने आए। उनके हिसाब से शायद कोडी रोड्स एंड द रॉक का मैच है वो ज्यादा बड़ा मैच होगा कंपनी के अंदर, स्पेशली जब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑन द लाइन लगेगी। तो इस हिसाब से अगर एंगल बनता है, यानी कि अगर WWE ज्यादा प्रेफर करती है द रॉक एंड कोडी रोड्स के मैच को, देन तुम्हें अगले से अगले साल यानी कि रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन रेंज द रॉक दिखाई देगा। वो साल होगा 2026 का, एंड अगले साल जो WWE है वो करवाएगी द रॉक वर्सेस कोडी
रोड्स फॉर दैट चैंपियनशिप। तो ये कुछ अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को अपडेट दे सकता हूँ पूरे फ्यूचर प्लान्स को लेकर, या फिर WWE क्या चीज़ सेटल करवा रही है। ऑफ कोर्स मैं तुम लोग को एक बार फिर से बात क्लियर कर दूँ, डेव मेल्जर की रिपोर्ट है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, या फिर मैं ये नहीं कह रहा भैया ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा भी फिलहाल रिपोर्ट्स आने सामने, तो मुझे लगा तुम लोगों को बताना चाहिए कि अगले साल होगा द रॉक वर्सेस कोडी, उसके अगले साल होगा द रॉक वर्सेस रोमन रीन्स, ब्लड लाइन वाला पूरा फ्यूड। यानी कि अगर ये एंगल के साथ हम लोग जाते हैं तो शायद जो ब्लड लाइन से वो 2 साल और कंटिन्यू होगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।